नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको पता ही होगा कि भारत ने कुछ महीनों पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था और जो कि भारत को अपनी रक्षा पावर को बढ़ाने के लिए था। और इस डील के पीछे भारत के डिप्लोमेट्स जो थे कई महीनों की कड़ी मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना करने के बाद ये डील कन्फर्म कराई थी। और अब आपको पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे महंगा हथियार माना जाता है, जिसकी करीब कीमत 1.2 बिलियन डॉलर लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। भारत ने सुरक्षा के लिए ऐसे 5 सिस्टम खरीदे थे जिसमें हमारे अरबों डॉलर खर्च हो गए। लेकिन इस डील की प्रक्रिया में भारत को अमेरिका और यूरोप की बड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से हमें उनसे बिना सैंक्शन के ये डील कंफर्म कराई थी। और हाल ही में आपको सुना होगा कि यूक्रेन में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में S-400 की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं। यूक्रेन ने S-400 डिफेंस सिस्टम को 35 से 40 साल पुरानी अपनी मिसाइलों से नष्ट कर दिया, जो कि जिनकी कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की है। जबकि S-400 डिफेंस सिस्टम तो आप 10,000 करोड़ रुपए तक आता है। यही नहीं सिर्फ रूस बल्कि उन सभी देशों के लिए चिंता की बात हो गई है कि जिन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था। रूस ने जो S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है, अब उसको बचाने के लिए इन्होंने अब एक और डिफेंस सिस्टम लगा दिया जो S-400 डिफेंस सिस्टम की रक्षा करेगा। ये तो वही बात हो गई कि घर की सुरक्षा के लिए एक और फौजी तैयार कर दो। भारत के साथ साथ चीन, तुर्की और अल्जीरिया ने भी S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे थे और इन देशों पर अमेरिका और यूरोप की तरफ से सख्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस कारण से S-400 खरीद अब उनके लिए बड़ी चिंता का कारण बन चुकी है। भारत ने S-400 सिस्टम जो खरीदे हैं उनकी अब कठिनाइयां भी झेली हैं। आज निराशाजनक परिणाम ला रहे थे तो भारत के लिए तो बहुत ही चिंता का सवाल हो गया है। इस पूरी स्थिति में आपका क्या मानना है? क्या भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला सही था या नहीं? आप कमेंट में प्लीज जरूर बताएं।